अगर कोई बेइज्जती करता हो तो क्या करना चाहिए? धैर्य रखें। एक ना एक दिन सबका दिन आता है, मौका सबको मिलता है। आज किसी ने आपकी बेइज्जती की है तो कल उसकी भी बेइज्जती होगी, चाहे जो भी कारणवश हो। भगवान सबका हिसाब रखते हैं। शांत रहें, एक मुस्कुराहट रखें और उसकी बातों को गंभीरता से ना ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि बेइज्जती सहन करना आसान काम नहीं है, लेकिन कई बार वक्त ऐसा होता है कि उस घड़ी हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अंत, खामोश रहें। यह अपने आप में आपकी मानसिक क्षमता को मजबूती देने का कार्य करता है। और एक बात, जहां आपके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो, वहां जाना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों से मतलब भी ना रखो जो आपसे केवल मतलब के लिए मतलब रखते हों। पता नहीं आप इसे बेइज्जती कहेंगे या नहीं, पर मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। बात जनवरी 2017 की है, जब मैं आईबीएम बंगलौर में कार्यरत था। एक दिन जब मैं ऑफिस आया तो देखा कि सभी लोग ऑफिस पहुंचते ही सीधे कैंटीन जा रहे हैं। मुझे लगा पता नहीं आज क्या हो गया, पर मैं हमेशा की तरह पहले अपने डेस्क पर गया। जब लैपटॉप खोला तो आईबीएम एचआर की ओर से एक मेल आया हुआ था। उस दिन पोंगल का त्योहार था, जिस कारण सभी को कंपनी की ओर से कुछ खाने पीने की चीजें दी जा रही थीं। मुझे भी भूख लग रही थी। सोचा, चलो अच्छा है कि ऑफिस पहुंचते ही कुछ पेट पूजा का इंतजाम हो गया। मैंने अपनी मेल्स देखी और फिर कैंटीन पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो लाइन लगी हुई थी। वैसे मुझे इस प्रकार कतार में लगकर कुछ लेने में, विशेषकर मुफ्त, बड्ढी असहजता होती है, लेकिन मैंने सोचा, चलो कुछ मिनट की बात है, खाना लेते हैं और कहीं आराम से बैठकर खाते हैं। जब मैं थोड़ा आगे पहुंचा, वो वापस आते लोगों के हाथों में कंपनी का दिया गिफ्ट हैम्पर देखा। क्रीम बिस्कुट का एक पैक, चिप्स का एक पैक, एक समोसा, एक मिठाई और कोक की एक छोटी बोतल सबको दी जा रही थी। मैंने सोचा, चलो पर्याप्त है। खैर, अंततः मेरा नंबर आया और मैंने अपना बॉक्स ले लिया। अब एक मजेदार चीज हुई। जैसे ही मैं जाने के लिए मुद्दा, वहां खड्डी एचआर की एक महिला ने कहा, टैग लगवा लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या? तब उन्होंने कंपनी का एक स्टैंप दिखाते हुए कहा कि इसे अपनी कलाई पर लगवा लीजिए। वो बिल्कुल ऐसा ही स्टैंप था जो आम तौर पर कागज में लगता है। मैंने पास की दो और कतारों में देखा। सब लोग स्टैंप लगवाकर प्रसन्नतापूर्वक अपना अपना भोजन लेकर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप गंभीर हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी, ये कंपनी पॉलिसी है। देखिए, सभी लोगों को लग रहा है। मुझे ये बद्धा अपमानजनक लगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना बॉक्स वहीं मेज पर रखा और वापस चल दिया। ये देखकर वो तुरंत मेरे पीछे आई और मुझे रोक कर कहा, सर, आप बुरा मत मानिए। ये कंपनी पॉलिसी है। ये स्टैंप इसलिए लग रहा है ताकि कोई दोबारा आकर ये बॉक्स ना ले जाए। मैंने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, मैं बुरा नहीं मान रहा, पर मुझे ये बद्धा अपमानजनक लगा। क्या आपको लगता है कि 100 रुपए की चीज के लिए लोग ऐसा गलत काम करेंगे, वो भी आईबीएम जैसी कंपनी में काम करने वाले इतने पढ़े लिखे व्यक्ति? मैं इस प्रकार ये सब नहीं ले जा सकता। आप चिंता ना करें, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आसपास के सभी लोग हमें ही देखने लगे। कुछ लोग जो दूर खड़े थे वो भी निकट आ गए। उसी समय एचआर की एक और महिला मेरे पास आ गई। वो शायद पहले वाली महिला की सीनियर थी। उन्होंने मुझसे कहा, सर, यहां लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। आपको यदि अच्छा नहीं लगा तो क्षमा चाहते हैं। आप ऐसे ही अपना बॉक्स ले जाएं। उस समय उन्हें फिर से मना करने में मुझे थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि वे सोचती कि मैं शायद घमंडी हूं। लेकिन फिर भी मैंने पुनः उन्हें नम्रतापूर्वक मना किया और कहा कि मेरे एक व्यक्ति के लिए कंपनी पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए। मैंने क्षमा मांगी कि अब मैं वो चीजें नहीं ले सकता और फिर वहां से वापस चला गया। अपने डेस्क पर आकर मैं सोचने लगा कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। वो मेरी बात मान ही गए थे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वैसे भी मैंने केवल 2 महीने पहले ही आईबीएम ज्वाइन किया था। खैर, कुछ समय बाद जब मेरे साथी भी अपना अपना बॉक्स लेकर आए तो उन्होंने हंसते हुए बताया कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मैंने भी वहां का माहौल कुछ वैसा ही कर दिया। पता चला कि मेरे जाने के बाद अन्य लोगों ने भी स्टैंप लगाने से मना कर दिया और तब उन्होंने सबको उनका भोजन ऐसे ही दिया। मैं उस दिन से ऑफिस में प्रसिद्ध, विख्यात नहीं बल्कि कुख्यात हो चुका था।
अब जाते जाते आपके सवाल का जवाब एक वाक्य में दे दूं। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसे स्वीकार ना करें। गौतम बुद्ध ने कहा था कि यदि आप अपमान स्वीकार नहीं करते तो वो वापस उसी व्यक्ति के खाते में चला जाता है। हर मान और अपमान पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। अपने दिल की सुने और जो आपको सही प्रतीत होता है वही करें। अगर कोई बेइज्जती करता हो तो उससे उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो छोटी बात भी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, जो कि दोनों में से किसी के हित में नहीं होगा। यदि आप बेइज्जती करने वाले व्यक्ति की नजरों से ओझल हो सकते हैं तो हो जाएं। यदि वहां पर उपस्थित रहने के लिए आप विवश हैं तो उसकी बातों को अनसुना करें। आपका उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान देना अग्नि में घी का काम करेगा, अर्थात वह आपकी ओर ज्यादा बेइज्जती करेगा। ऐसे इंसान गुस्से में होते हैं। क्रोधित इंसान सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है, वह शैतान का रूप हो जाता है। अतः उससे दूरी ही अच्छी। यदि आप चुप रहेंगे तब बेइज्जती करने वाला व्यक्ति खुद ही शांत हो जाएगा और आपके मन को किसी को तकलीफ देने का कष्ट भी नहीं होगा। अपने मन को शांत रखना आपके हाथ में है, अतः प्रत्युत्तर न दें। आप सोच रहे हैं कि हम खुद को समझाने के लिए या तसल्ली देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और उनके जीवन में झांकने की कोशिश की है। तब महसूस हुआ कि ये लोग वो हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जो खुद में डरे हुए हैं कि कोई दूसरा इनकी कमियों को उजागर न कर दे। इसलिए ऐसे लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए दूसरों के ऊपर व्यंग्य करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को अपने स्वभाव की वजह से कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। इसलिए ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो इनसे उम्र में कम या किसी रिश्ते के लिहाज से शर्म करते हों या जीवन में कोई संघर्ष कर रहे हों। आप ऐसे लोगों को केवल इग्नोर करना शुरू करें। मेरा मतलब है, ऐसे लोगों के साथ बैठना, बात करना ही गलत काम है। जितना जो सकें इनको देखकर रास्ता बदल लो। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपका रिश्तेदार है और आपको उसके साथ बैठना ही पड़े तो इनकी बातों को एक बीमार की तरह देखो, परेशान की तरह देखो। फिर आपको गुस्सा नहीं, इन पर दया आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन बातों पर हमें गुस्सा आता था आज उन पर हंसी आती है, क्योंकि पहले हम हर बात स्वयं पर लेते थे, लेकिन आज जब भी कोई बात सामने से आती है जो गलत होती है तो उसके पीछे के कारण देखने लगते हैं और फिर उस व्यक्ति की स्थिति दिखाई देने लगती है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो व्यक्ति बेइज्जती कर रहा है वो सामान्य तो है ना, क्योंकि हो सकता वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो। अगर वो किसी बीमारी के वजह से ऐसा कर रहा तो आप उनसे कुछ भी ना कहें। आप जितना हो सके उनको शांत करने की कोशिश करें। फिर किसी अपने परिचित या आसपास के लोग या हो सके तो चिकित्सक को बताएं, जिससे कि उनका सही इलाज हो सके। अब दूसरे तरह की लोगों की बात करते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग यूं ही किसी की भी बेइज्जती करते रहते हैं, क्योंकि कि इन्हें दूसरों की बेइज्जती करने में ही आनंद आने लगता है। ऐसे लोगों के पास खाली समय अधिक होता है, इसलिए वे लोग ऐसा करते हैं। यदि इस तरह के लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ चुपचाप वहां से शांत होकर निकल जाना है। अब तीसरे तरह के लोगों की बात कर लेते हैं। हमारे इस संसार में हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो दूसरों की बेइज्जती सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है कि जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनके मार्ग में बाधा पहुंचाना। ऐसे लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं यदि हम इनकी बेइज्जती करेंगे, नीचा दिखाएंगे, तो ये व्यक्ति हमारे डर से अपने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ दे और वो जिस स्थिति में आज है वो भी इसी स्थिति में रहे हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आप जो कुछ बड़ा कर रहे हैं अपने जीवन में करते रहें। आपको ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसा इसलिए करते क्योंकि ये लोग अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ऐसे लोगों आप सावधान रहें और जिंदगी में खूब उन्नति करें। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर मित्र या कलीग बेइज्जती करते हैं तो उनकी हंसी में खुद को शामिल कर लीजिए। कुछ बातें अपने खिलाफ बोलकर खुद अपना मजाक बनाइए। जब वो देखेंगे कि अरे इस पर असर नहीं हो रहा है तो लोग खुद चुप हो जाते हैं। अगर जान की आफत कोई दूसरा कर रहा है और हाथ धोकर पीछे ही पड़ी डीटीएच गया है, अगर ऑफिस है तो बॉस, एचआर या मालिक से बता दीजिए या लिखित कंप्लेंट करिए और ये भी बता दीजिए कि अगर मैं बोलूंगा तो फिर न कहिएगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति है तो पहले उसे प्यार से समझाने का प्रयास करिए,
फिर भी नहीं मानता तो बस दिखा ही दीजिए अपना गुस्सा, दौड़ेज पढ़िए कोई चीज लेकर मारने के लिए, और जब तक माफी न मांग ले तब तक चालू रहिए और सारी भद्दास पूरी कर लीजिए। याद रखिए, फिर उसे दोबारा इस जन्म में सजा देने का इससे अच्छा मौका नहीं आपको नहीं मिलेगा। और आप उसे इतनी सजा दीजिए कि जब भी आपको उसके बदले सजा मिले तो लगे कि जितनी सजा आपको मिली है वो कम ही है। बस जान से किसी कीमत पर मत मारिएगा, और जब बुरी तरह पीटिएगा तो जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर उसकी गलती भी बताते जाएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लाख समझाने पर भी कोई ना माने तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मोदी जी करते हैं। दिल की भाषा दिल वाले समझते हैं, दिमाग वाले नहीं। इसलिए बहुत प्यार करने पर भी, बहुत समझाने पर भी जब व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता है तो फिर जो चित्र में दिखाया जा रहा है वैसा करने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। यद्यपि यह सही नहीं है, परंतु जो आजकल यही हो रहा है, कलयुग है जनाब। कर्म फल देर से मगर दुरुस्त मिल रहा है। तटस्थ रहें, ऐसी घटना को दृष्टाभाव से देखें, दृश्य का हिस्सा न बने, अपने साक्षी भाव को जगाएं। तब आप जानेंगे कि बेइज्जती आपकी नहीं, बल्कि आपके नाम, आइडेंटिटी की, आपके शरीर, रूप, फॉर्म की हो रही है, आपकी नहीं। क्योंकि आपका साक्षी भाव जागते ही आप अपने नाम रूप से अलग हट चुके होते हैं। तब आप अपनी बेइज्जती करने वाले के अज्ञान को भी सजग भाव से देखेंगे, और आप में क्रोध के स्थान पर उस व्यक्ति के प्रति करुणा जागेगी और आप उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा दान बहुत बद्धा दान है। क्षमा बद्दन को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। हिम्मत है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते, मजबूरी है तो मूर्ख समझ के टाल दो। अगर खुश मिजाज हो तो हंसंग के छोड़ दो। दिल बड़ा रखते हो, जिंदगी को समझते हो, इंसानी फितरत को समझते हो, दिल पाक रखते हो तो फिर माफ कर दो। और आखिरी जवाब, खुद पे विश्वास है, बुलंद एहसास है, खुद खुद के नजर में खास हो और संयम हौसला रखते हो कि कुछ कर गुजर जाएंगे, तो फिर बेइज्जती क्यों की जा रही है उस पर काम करो। शांति और संयम बना के पूरे दिलोजान से आगे के वक्त में, ताकि ऐसी हैसियत बना सको कि सामने वाला हर कोई इज्जत ही दे। अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है तो उसे एक बार ऐसा जवाब दे देना चाहिए जिससे उसका मुंह बंद हो जाए। अगर आपके बार बार जवाब देने पर भी आपकी बेइज्जती करता है तो समझ लो वो एक बीमार व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करना ही ठीक होता है। अधिकांश देखा जाता है कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उस वक्त ये नहीं देखता कि कौन क्या है और अपना गुस्सा सामने वाले पर निकाल देता है। अगर व्यक्ति गुस्से में है तो आपको शांत रहना चाहिए। बिना कारण कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हम सुनकर लेने वालों में से नहीं हैं। अपनी इज्जत करना पहले स्वयं के लिए सबसे जरूरी है। जब कोई कारण न हो तो बेइज्जती क्यों सहना। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते हैं, ताकि आगे से कोई कुछ भी बोलने के पहले सोच ले कि किसकी बेइज्जती कर रहा है। गलत बात सहना ना हमने सीखा है, और न ही बिना कारण हम किसी से उलझते हैं। जो भी बात है उसका फैसला उसी समय हो जाना चाहिए। अब आप इसे मजाक मत समझिएगा, मैंने सच लिखा है। संभव सी बात है, अगर कोई बेइज्जती करता है तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है और हम उसको भी बहुत कुछ सुना देते हैं, जिसका बचताव हमें बाद में बहुत होता है। लेकिन कहते हैं ना, एक बार शब्द निकल जाने के बाद वापस नहीं आ सकती। मेरे अनुभव से बस यही कहना चाहूंगी कि कोई आपकी बेइज्जती करता है तो सीधे उनसे बस एक ही बात कहे, धन्यवाद कि आपने मुझे इसके काबिल समझा। ये कह के वहां से निकल लें। हाँ, ये कहने के बाद भी आपके अंदर गुस्से की कहर दौड़ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और सीधे लफ्जों में कहे तो आप भी अगर उनकी बेइज्जती कर देंगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए चुप रहे और अपने काम पर ध्यान लगाएं। अगर आपको मेरा जवाब पसंद आया हो तो मुझे फॉलो करना न भूले। अगर दोस्त या रिश्तेदार हैं तो उसे पूरी तरह इग्नोर करना चाहिए, ना ही उसे अहमियत दो। उसके घर पर मत जाओ, ना उसे अपने यहां आमंत्रित करो। अगर कहीं मिलने की कोशिश करें तो तुम्हारी बराबरी मैं नहीं कर सकता, तुम बड़े आदमी हो कहकर मुंह घुमा लो और खुश रहो, गोली मारो। दुनिया को जो बक रहा है बकने दो। कोई जानबूझकर करता है या अनजाने में आप मौके की नजाकत समझ मौके का इंतजार करें। प्रकृति सबको मौका देती है। पत्थर की कीमत तब समझ आती जब अकेले में कुत्ते घेर लें। बाकी आध्यात्मिक रूप में यही कहूंगा, कोई किसी की बेइज्जती नहीं करता, सब प्रभु लीला होती।
आप उसकी बात का गुस्सा तो कतई ना करें और न ही उसकी बातों को अपने ऊपर ले और उसकी बात का बड़ी शालीनता से प्यार से ऐसा सटीक जवाब दे जो वो वापस कभी आपसे गलत तरीके से बात करना या आपकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो अगर उस समय कोई और भी व्यक्ति होगा तो वह भी आपसे बड़ी शालीनता से अदब से बात करेगा। क्योंकि एक बार जब हम किसी की कही हुए कोई बात सहन कर लेते हैं या कोई आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है और हम ऐसे ही उसे जाने दें तो उसको ऐसा करने की हिम्मत और बढ़ेगी। इसीलिए सामने वाले को ऐसा जवाब देकर निरुत्तर करना चाहिए ताकि भविष्य में वह व्यक्ति और दूसरे भी आपसे सही तरीके से बात करेंगे। देना सीखें। जब कोई आपका अपमान करता है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, गुस्सा एंगर, जवाब देना रिस्पॉन्ड। ज्यादातर लोग गुस्सा करना चुनते हैं और फिर लड़ते हैं, लेकिन आपको गुस्से वाले रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आपको शांत रहकर अपमान का जवाब रिस्पॉन्ड देना चाहिए। और जवाब देने के लिए पहले आपको शांत रहना होगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप शांत हैं पर आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। अब आप समझ गए होंगे कि जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि हमें किसे जवाब देना चाहिए और किसे नहीं। आपको अपमान का जवाब तभी देना चाहिए जब आप उस व्यक्ति को जानते हो या आपको उससे कभी मिलना हो। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। उदाहरण के लिए, जब कोई यूट्यूबर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता है तो उसे लाइक और डिसलाइक दोनों मिलते हैं। अब अगर वो यूट्यूबर उन सभी नापसंद करने वालों को जवाब देना शुरू कर दे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें उन सभी लोगों को इग्नोर करनी चाहिए जिनका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बहुत बुरा लगा तो आप उसे अच्छे से बता दें कि देखो, तुमने जो मुझसे कहा वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।